पहला दूध वास्तव में बच्चों के लिए अमृत होता है? आखिर क्यों स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों को मां का दूध पिलाने की सलाह देते हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए मोतिहारी में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोतिहारी के राधा नगर स्थित मनोरमा देवी सिकारिया A&M ट्रेनिंग स्कूल में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला उपाध्यक्ष मीना मिश्रा, GNM सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका सुमन भारती, स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति दुबे एवं शिक्षिकाओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही और पूरे उत्साह के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेज के सचिव एवं भाजपा नेता यमुना सिकारिया ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु ही स्वस्थ समाज की नींव है, इसलिए स्तनपान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे नर्सिंग की पढ़ाई के साथ साथ समाज में भी जागरूकता फैलाने का कार्य करें। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। उसी के अंतर्गत हमारे आज मोतिहारी के मनोरमा देवी सिकारिया A&M ट्रेनिंग स्कूल में छात्राओं को जागरूक किया गया। माँ और बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए इसके बारे में बच्चों छात्राओं को सबको बताया गया। तो ये जागरूकता का कार्यक्रम हमारे यहाँ किया गया, जिसमें बच्चों ने पोस्टर भी बनाया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस पर आए हुए अतिथियों ने हमारी मीना मिश्रा जी आई थी जिला उपाध्यक्ष भाजपा से, और GNM स्कूल की प्रिंसिपल आई थी प्रियंका जी, उन्होंने छात्राओं को इसके बारे में विस्तार से बताया। और सरकार लगातार इस योजना के तहत माताओं को लाभ भी देती है, कुछ पैसा भी सरकार की तरफ से हर बच्चों के पहले बच्चे पर आता है, दूसरे बच्चे पर भी आता है। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि माताएं जागरूक हो कि बच्चे का लालन पालन कैसे करना है, सरकार कितनी जागरूक है, मृत्यु दर है जो बच्चों का वो कम हो। इसी जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने स्तनपान के महत्व को दर्शाते हुए आकर्षक पोस्टर प्रदर्शित किए और अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि मां का दूध नवजात शिशु के लिए सबसे सुरक्षित, पौष्टिक और संपूर्ण आहार है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे छात्राओं का उत्साह और भी बढ़ गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष मीना मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक मां को अपने नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपना दूध अवश्य पिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मां का दूध किसी भी बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक शक्ति भी प्रदान करती है। उन्होंने सभी माताओं और बहनों से इस संदेश को अपने परिवार और समाज तक पहुँचाने की अपील की। एक बच्चे को दूध कितना अनिवार्य है, माँ का दूध अमृत के समान है। एक बच्चे के लिए नहीं, उसकी माँ के लिए भी है। माँ को भी ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। पहले तो गांव के लोग कितना बच्चा को 4 साल 5 साल तक दूध पिलाते थे, लेकिन 2 साल अनिवार्य, मैम जैसे बोल रही थी वैसे ज़्यादा अनिवार्य जन्म से लेकर 6 मंथ तक अति आवश्यक है कि बच्चा माँ का दूध से वंचित नहीं रहे, क्योंकि अनेकों प्रकार के रोग कीटाणु अटैक करते हैं छोटे बच्चे पर, उससे उनको लड़ने की क्षमता रखता है। माँ भी स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, और दोनों के आपस का ममत्व, जो माँ दूध जब पिलाती है, स्तनपान कराती है अपने बच्चों को, अपना बच्चा को, तो उस समय उसका ममता झलकता है और बच्चा भी बहुत प्यार से अपनी माँ के गौर से देखता है, उसकी आंखों में आंख डालकर। यानी माँ और एक बच्चा एक दूसरे का पूरक होते हैं। दोनों को माँ को तो अति आवश्यक है सोचना कि अपने शिशु को अगर स्वस्थ रखना है, माँ ज़्यादा चिंतित होती है अपने बच्चे के लेकर। तो अगर वो चिंतित हो रही है, सिर्फ चिंता होने की जरूरत नहीं है। माँ अपने बच्चों का स्तनपान कराए और ज़्यादा से ज़्यादा केयर लें, दोनों सुरक्षित रहें। GNM सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल प्रियंका सुमन भारती ने छात्राओं को नर्सिंग सेवा के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि एक प्रशिक्षित नर्स केवल मरीज की देखभाल ही नहीं करती, बल्कि समाज में स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। उन्होंने बताया कि मां के दूध में ऐसे पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु को कई प्रकार के संक्रमण और बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। उन्होंने इस तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए संस्थान की सराहना भी की। जैसे मैंने बताया कि 1992 से ये स्टार्ट किया गया है। ये वीक जो वाबा नाम के ही जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके तहत ये स्टार्ट किया गया है, और ये WHO और यूनिसेफ से सभी लोग परिचित होंगे, जो वो ऑर्गेनाइजेशन इन्हें हेल्प करता है हमारे गवर्नमेंट के तहत में।
तो ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हम हमेशा नहीं मना सकते, लेकिन ये किसी भी चीज़ों को जागरूक करने के लिए एक साल में 1 से 7 तक एक ये वीक को ये किया गया है, ये इम्पोर्टेंट दिया गया है कि इस वीक को हम लोग मनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, जो बहुत ही बेनिफिट है, इम्यून पावर को बढ़ाता है हमारे बच्चे के, और माँ को भी ये बहुत इमोशनली अटैच करता है, और बच्चे माँ दोनों इमोशनली, फिजिकली, मेंटली दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, अटैच्ड होते हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रिंसिपल प्रीति दुबे ने किया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की गाइडलाइंस का उल्लेख करते हुए कहा कि जन्म से लेकर 6 महीने की आयु तक शिशु को केवल मां का ही दूध दिया जाना चाहिए। उन्होंने मां के पहले दूध कोलोस्ट्रम के महत्व पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यही पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी कई महिलाएं सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थलों पर अपने बच्चों को स्तनपान कराने में झिझक महसूस करती है, इसलिए समाज और संस्थानों की जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जहां माताएं सम्मान और सहजता के साथ अपने बच्चे को स्तनपान करा सके। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही इस दिशा में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। आज हमने एक अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया है जो कि 1 से 7 अगस्त तक था। आज हमने 6 को सेलिब्रेट किया, हमने पूरा वीक ये सेलिब्रेट किया है, और पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ANM की, उन्होंने ये जागरूकता अभियान चलाया है कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मदर के लिए भी और उसके बेबी के लिए भी। ये दोनों में एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के साथ साथ ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं कोलोस्ट्रम के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 0 to 6 मंथ तक बच्चे के लिए आपका जो फर्स्ट मिल्क है मदर का वो कंपलसरी है, ताकि बच्चे का संपूर्ण रूप से मीन्स मानसिक, शारीरिक, हर तरह से बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। तो उसी का हमने एक जागरूकता मिशन चलाया है, एक जागरूकता वीक चलाया है 1 to 7 अगस्त। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने छात्राओं के प्रयासों की सराहना की और आशा व्यक्त की कि ऐसी पहल से समाज में स्तनपान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होगी। बड़ी संख्या में मौजूद छात्राओं ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। प्रथम बिहार राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूर्वी चंपारण से 2 खिलाड़ी बुधवार की देर शाम मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए, जहां यह प्रतियोगिता 6 अगस्त से 9 अगस्त तक संपन्न होगा। पूर्वी चंपारण से अर्नव अंडर 13 एवं अंडर 15 में भाग लेंगे, वहीं आयुष अंडर 15 एंड अंडर 17 में भाग लेकर अपने खेल कौशल का जौहर दिखाएंगे। दोनों खिलाड़ी काफी उत्साहित एवं अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित दिखे। जिला खेल पदाधिकारी अंकित कुमार ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया एवं शुभकामनाएं दी। वहीं संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, नागेंद्र प्रसाद, विभास चंद्र, रमेश कुमार ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी एवं बेहतर प्रदर्शन की कामना की। मौके पर संघ के सचिव शैलेंद्र मिश्र बाबा, कबड्डी संघ के सचिव भानु प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे।